शिष्य अरुण, जो गौतम बुद्ध का निष्ठावान अनुयायी था, एक गहरी चिंता से गुजर रहा था। उसे पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बुरे सपने आ रहे थे। ये सपने उसे डर और अशांति का अनुभव कराते थे और उसकी मानसिक शांति को भंग कर रहे थे। अरुण ने देखा कि उसकी दिनचर्या और ध्यान में भी इससे बाधा आ रही थी। एक दिन जब वह बुद्ध के पास गया तो उसने अपनी समस्या उनके सामने रखी। गुरुजी, उसने कहा, मुझे रात को बुरे सपने आते हैं जो मुझे बहुत डराते हैं। ये सपने मेरे मन को अशांत कर देते और मैं अपनी साधना में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे इस समस्या से उबरने का मार्ग बताइए। गौतम बुद्ध ने शांत भाव से अरुण की बात सुनी और उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, अरुण, बुरे सपनों का आना एक सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो अक्सर हमारे भीतर के असंतोष और चिंता का परिणाम होती है। इस समस्या का समाधान हमारी आंतरिक स्थिति को सुधारने और अपने विचारों को संतुलित करने में है। देखो कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हारी चिंताओं और तनाव को बढ़ा रहा है। इसे स्वीकार करो और शांत भाव से इसे छोड़ दो। बुद्ध ने अरुण को साधारण ध्यान की प्रक्रिया भी सिखाई। ध्यान लगाते समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन को वर्तमान क्षण में लाने की कोशिश करो। जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए, उन्हें स्वीकार करो और धीरे धीरे उन्हें छोड़ दो। इसे नियमित रूप से अभ्यास में लाओ। गौतम बुद्ध ने अरुण को सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, जब भी बुरे सपने आए तो तुम्हें अपने मन को सकारात्मक और आशावादी विचारों से भरना होगा। तुम्हारी दिनचर्या में खुशहाल और प्रेरणादायक बातें शामिल करो। यह तुम्हारे मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगा और बुरे सपनों की संभावना को कम करेगा। बुद्ध ने अरुण को यह भी सिखाया कि रात को सोने से पहले एक छोटी सी साधना करना उपयोगी हो सकता है। उन्होंने कहा, सोने से पहले अपने दिन की अच्छी बातों का स्मरण करो और आभार व्यक्त करो। यह तुम्हारे मन को शांति और संतोष प्रदान करेगा। गौतम बुद्ध ने अरुण को जीवन की अनित्यत्व की समझ भी दी। उन्होंने कहा, बुरे सपने और उनकी चिंता भी अस्थायी है। यह समझो कि जीवन की सभी स्थितियां और अनुभव अस्थायी होते हैं। बुरे सपने भी इसी अस्थायी स्थिति का हिस्सा हैं। जब तुम इस तथ्य को समझोगे तो उनका प्रभाव कम होगा। बुद्ध ने अरुण को यह भी बताया कि मन के द्वारा उत्पन्न डर, चिंताओं को पार करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धि पर विश्वास रखना होता है। जब तुम इस जीवन की अस्थायित्व को समझोगे और स्वीकृति में आओगे तो तुम्हें डर और अशांति से राहत मिलेगी। अरुण ने गौतम बुद्ध की सलाहों का पालन करना शुरू किया। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का नियमित अभ्यास किया और अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश की। रात को सोने से पहले वह अपने दिन की अच्छी बातों का स्मरण करता और आभार व्यक्त करता। धीरे धीरे अरुण ने देखा कि बुरे सपनों की आवृत्ति कम होने लगी। उसकी नींद शांत होने लगी और उसका मन स्थिर हुआ। उसने यह समझा कि बुरे सपनों का समाधान केवल बाहरी उपायों में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने में है। सफलता की इस यात्रा के बाद अरुण ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद कहा। उसने महसूस किया कि मानसिक शांति और संतुलन पाना ही बुरे सपनों से छुटकारा पाने का सही तरीका है। अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजा और खुद को आत्मसात किया। अरुण की कहानी ने उसे सिखाया कि जीवन की समस्याओं का समाधान केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से मिलता है। बुरे सपनों से निपटने के लिए हमें अपने मन को समझना और उसे संतुलित करना होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि बुरे सपनों और मानसिक अशांति से निपटने के लिए हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखना आवश्यक है।